हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख कहानी नाटक उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहानी की शुरुआत द्विवेदी युग के किस पत्रिका से मानी जाती है? कहानी की शुरुआत द्विवेदी युग के किस पत्रिका से मानी जाती है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है कर्मवीर, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती पत्रिका, तीसरा है कवि वचन सुधा और चौथा है उदंत मारतन। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है कहानी की शुरुआत द्विवेदी युग के सरस्वती पत्रिका से माना जाता है। ध्यान दीजिए, पत्रिका सरस्वती पत्रिका किस युग का? द्विवेदी युग का है और कर्मवीर भी द्विवेदी युग की पत्रिका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना जाता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है इंदुमती, सेकंड ऑप्शन है प्लेग का चुड़ैल, थर्ड ऑप्शन है 11 वर्ष का समय और फोर्थ ऑप्शन है पुरस्कार। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है इंदुमती। इंदुमती कहानी को अधिकतर विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कहानी माना है। दूसरे प्रश्न का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इंदुमती किसका कहानी है? इंदुमती किसका कहानी? अथवा इस प्रश्न को ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, इंदुमती के रचनाकार कौन है, कहानीकार कौन है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन है बंग महिला, थर्ड ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी और फोर्थ ऑप्शन है भगवान दास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। रामचंद्र शुक्ल का कहानी का क्या नाम है? 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। बंग महिला का क्या है? बंग महिला का कोई नाम अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह किसे माना जाता है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्राम, सेकेंड ऑप्शन है छाया, थर्ड ऑप्शन है इंद्रजाल और फोर्थ ऑप्शन है पुरस्कार। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह छाया को माना जाता है। जो ग्राम पे लगा रहे हैं वो गलत है, ग्राम नहीं छाया होगा। ग्राम जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी है, लेकिन यहाँ प्रथम कहानी संग्रह पूछ रहा है तो छाया है। और छाया, ध्यान दीजिए, जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह भी है और उसके साथ ही साथ हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है नवाब राय, सेकेंड ऑप्शन है कलाधर, थर्ड ऑप्शन है सूरज कुमार और फोर्थ ऑप्शन है धनपत राय। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है धनपत राय। नवाब राय नहीं होगा, नवाब राय नाम से ये उर्दू में कविता लिखा करते थे। नवाब राय नाम से ये उर्दू में, किसमें? उर्दू में कविता लिखा करते थे। लेकिन इनका मूल नाम पूछ रहा है तो मूल नाम क्या था? मूल नाम धनपत राय था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रेमचंद की किस कहानी को ब्रिटिश सरकार ने जब्त करवा लिया था? प्रेमचंद की किस कहानी को ब्रिटिश सरकार ने जब्त करवा लिया था? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है दुनिया व हुब्बे वतन, सेकंड ऑप्शन है नमक का दरोगा, थर्ड ऑप्शन है सोजे वतन और फोर्थ ऑप्शन है कफन। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है सोजे वतन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो बच्चे दुनिया व हुब्बे वतन लगा रहे हैं वो प्रेमचंद का पहला रचना, प्रेमचंद का पहला कहानी माना जाता है। प्रेमचंद्र जी का पहला कहानी माना जाता है।
जबकि सोजे वतन को ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था। ये चारों ही रचनाएं प्रेमचंद्र जी के हैं। पर प्रथम अगर पूछे तो दुनिया हुब्बे वतन हो जाएगा। नमक का दरोगा भी प्रेमचंद्र का है। सोजे वतन ने ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, जबकि कफन नाम की कहानी इनकी अंतिम रचना है, अंतिम कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हिंदी में कहानी सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है? हिंदी में कहानी सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, थर्ड ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और फोर्थ ऑप्शन है प्रेमचंद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद को कहानी सम्राट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। उसने कहा था कहानीकार का नाम बताया, अथवा उसने कहा था किसकी रचना है? प्रश्न दो तरह से पूछ सकता है। कुछ सेकंड, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सेकंड ऑप्शन है राहुल संकृत्यायन, थर्ड ऑप्शन है यशपाल और फोर्थ है प्रेमचंद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, चर्चित कहानी है ये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। फूलों का कुर्ता किसका चर्चित कहानी है? फूलों का कुर्ता किसका चर्चित कहानी है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है यशपाल, सेकंड प्रेमचंद, थर्ड ऑप्शन है निराला और फोर्थ ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद बताश्याएं अगे। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है फूलों का कुर्ता यशपाल जी की चर्चित कहानी है। ध्यान दीजिए, अगर जो बच्चे कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास वाली गद्य का वीडियो नहीं देखें तो हम गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं पे वीडियो बना लिए हैं। वहाँ बहुत सारी रचनाएं और ट्रिक सहित मिलेंगे, जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। हिंदी साहित्य में नाटक का उद्भव किस युग से माना जाता है? हिंदी साहित्य में नाटक का उद्भव किस युग से माना जाता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है भारतेंदु युग, सेकेंड ऑप्शन है द्विवेदी युग, थर्ड ऑप्शन है शुक्ल युग और फोर्थ ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है भारतेंदु युग। नाटक का शुरुआत किस युग से हो गया था? भारतेंदु युग से ही हो गया। हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है सज्जन, सेकेंड ऑप्शन है अजातशत्रु, थर्ड ऑप्शन है नहुष और फोर्थ ऑप्शन है ध्रुवस्वामिनी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है नहुष नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। प्रसाद जी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? प्रसाद जी का, यहाँ प्रसाद जी पूछ रहा है, प्रसाद जी का प्रथम नाटक, तो प्रसाद जी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है ध्रुवस्वामिनी, सेकेंड ऑप्शन है अजातशत्रु, थर्ड ऑप्शन है राजश्री और फोर्थ ऑप्शन है सज्जन। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है प्रसाद जी का प्रथम नाटक सज्जन। प्रथम नाटक कौन सा है? सज्जन है प्रथम नाटक, प्रसाद जी का सज्जन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहरा केस का नहीं है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, सेकेंड ऑप्शन है लहरों के राजहंस, थर्ड ऑप्शन है आधे अधूरे और फोर्थ ऑप्शन है अंतराल। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है अंतराल। ध्यान दीजिए, ये चारों ही रचनाएं मोहरा केस के हैं, लेकिन इनका आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? ये नाटक विधा की रचना। किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। जबकि अंतराल क्या है? अंतराल इनका उपन्यास है। क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है।
जयशंकर प्रसाद जी के नाटक किस नाटक की श्रेणी में आते हैं? जयशंकर प्रसाद जी के नाटक किस नाटकों की श्रेणी में आते हैं? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक नाटक, सेकंड ऑप्शन है ऐतिहासिक नाटक, फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है यथार्थ नाटक और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आता है। जयशंकर प्रसाद के नाटक किस श्रेणी में आते हैं? ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आते हैं। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है संपत्ति शास्त्र, सेकंड ऑप्शन है रसज्ञ रंजन, थर्ड ऑप्शन है नाट्य शास्त्र और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। मैं फिर कह रही हूँ, मेरा कहानी नाटक उपन्यास निबंध से जो विधा पे वीडियो उसे जरूर देख लीजिए, वो बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। और जिसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन और नाट्य शास्त्र ये तीनों ही किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का क्या नाम है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है चिंतामणि, सेकंड ऑप्शन है कल्पवृक्ष, थर्ड ऑप्शन है संपत्ति शास्त्र और फोर्थ ऑप्शन है कल्पलता। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है चिंतामणि। जिसका सही जवाब है चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि। कितने भागों में? मुख्य रूप से 2 भागों में है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कलम का सिपाही नामक जीवनी किसके जीवन पे आधारित है? कलम का सिपाही नामक जीवनी किसके जीवन पे आधारित जीवनी है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेमचंद, सेकेंड ऑप्शन है अमृत राय, थर्ड ऑप्शन है निराला और फोर्थ ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है प्रेमचंद। जो अमृत राय लगा रहे हो बिल्कुल गलत है। प्रश्न को एक बार और देखिए। पूछ रहा है कलम का सिपाही नामक जीवनी किसके जीवन पर आधारित जीवनी है? तो ये कलम का सिपाही नाम का जो जीवनी है, कलम के सिपाही नाम का जो जीवनी है वो रचना किसका है? अमृत राय का है। लेकिन ये जीवनी किस पे आधारित है? ये जीवनी प्रेमचंद्र जी के जीवन पे आधारित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है आत्मकथा, सेकंड ऑप्शन है जीवनी, थर्ड ऑप्शन है संस्मरण और फोर्थ ऑप्शन है रेखाचित्र। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है आवारा मसीहा जो रचना है वह जीवनी विधा पे आधारित। किस विधा पे आधारित है? जीवनी विधा पे आधारित है। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, सेकेंड ऑप्शन है पांडे बेचन शर्मा उग्र, थर्ड ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास और फोर्थ ऑप्शन है वृंदालाल वर्मा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना। किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का। जो ट्रिक हमारा क्या था? जो उग्र रहेगा वो सबका खबर लेता रहेगा। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र। जो उग्र रहेगा वो सबका खबर लेता रहेगा। ध्यान दीजिए, ट्रिक का मतलब होता है कि ऑप्शन देखते ही वो इमेजिनेशन आपके दिमाग में बन जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का क्या नाम है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है नीड़ का निर्माण फिर, सेकंड ऑप्शन है अपनी खबर, थर्ड ऑप्शन है आत्मकथा और फोर्थ ऑप्शन है अपनी कहानी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम है नीड़ का निर्माण फिर। क्या भूलूं क्या याद करूं बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। ये चारों ही हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। प्रश्न ये भी बनता है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभक्त है?
कितने भागों में पूछे तो कितने भाग में है? 4 भागों में। कितने भागों में है? कितने भागों में है? तो ध्यान दीजिए 4 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पथ के साथी महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित किस विधा का रचना है? पथ के साथी महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित किस विधा की रचना है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है आत्मकथा, सेकेंड ऑप्शन है कहानी, थर्ड ऑप्शन है नाटक और फोर्थ ऑप्शन है संस्मरण। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है पथ के साथी संस्मरण विधा की रचना है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सेकेंड ऑप्शन है मोहन राकेश, थर्ड ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी और फोर्थ है लाला श्रीनिवास दास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मुंशी प्रेमचंद का सुप्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का सुप्रसिद्ध उपन्यास कौन सा? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है गबन, सेकेंड ऑप्शन है गोदान, थर्ड ऑप्शन है सेवा सदन और फोर्थ ऑप्शन है निर्मला। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद का सुप्रसिद्ध उपन्यास गोदान है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सूरदास मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मभूमि, सेकेंड ऑप्शन है रंगभूमि, थर्ड ऑप्शन है निर्मला और फोर्थ ऑप्शन है गोदान। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है रंगभूमि। जिसका सही जवाब है रंगभूमि। ध्यान दीजिए ट्रिक क्या था? ट्रिक था सूरदास किस उपन्यास का पात्र पूछ रहा है तो किसका है? रंगभूमि, रंगभूमि का पात्र है। ट्रिक हमारा क्या था? बस कि सूरदास कृष्ण के रंग में रंग गए, सूरदास कृष्ण के रंग में रंग गए, क्योंकि कर्मभूमि भी प्रेमचंद का उपन्यास है और रंगभूमि भी। तो बस ट्रिक हमारा इतना है, सूरदास कृष्ण के रंग में रंग गए, रंग से सूरदास कृष्ण के रंग में रंग गए, रंग से रंगभूमि बनेगा। और ये जैसे ही आपके प्रश्न आपके सामने आएगा तुरंत आपका ये ट्रिक आपको याद आएगा और प्रश्न बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है उपन्यास विधा, सेकेंड ऑप्शन है आत्मकथा, थर्ड ऑप्शन है जीवनी और फोर्थ ऑप्शन है संस्मरण। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। जो बच्चे आत्मकथा अथवा जीवनी लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। मानस का हंस किसका रचना है? मानस का हंस किसका रचना? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकेंड ऑप्शन है धर्मवीर, थर्ड ऑप्शन है अमृत लाल नागर और फोर्थ है वृंदावन लाल वर्मा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है मानस का हंस अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ध्यान दीजिए एक प्रश्न और बनता है इसमें, मानस का हंस किसके जीवनी पे आधारित उपन्यास है? किसकी जीवनी पे आधारित उपन्यास है? तो ध्यान दीजिए मानस का हंस जो है वो तुलसीदास जी के जीवन पे आधारित उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सुनीता त्यागपत्र किसके चर्चित उपन्यास हैं? सुनीता और त्यागपत्र किसके चर्चित उपन्यास? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है जैनेन्द्र, सेकेंड ऑप्शन है पंडित गौरी दत्त, थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और फोर्थ ऑप्शन है श्रद्धाराम फिल्लौरिया। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है जैनेन्द्र जी का चर्चित उपन्यास है सुनीता और त्यागपत्र। ये दो उपन्यास है, सुनीता और त्यागपत्र दो उपन्यास है
जो किसके उपन्यास है? जैनेन्द्र जी के चर्चित। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है कंकाल, सेकंड ऑप्शन है तितली, थर्ड ऑप्शन है इरावती और फोर्थ ऑप्शन है मंगलसूत्र। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा, कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है इरावती, जिसका सही जवाब है इरावती। जो मंगलसूत्र लगा रहे हैं, कंकाल लगा रहे हैं, तितली लगा रहे हैं, बेटा कंकाल, तितली और इरावती ये तीनों ही जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, लेकिन इरावती जयशंकर प्रसाद की अधूरा उपन्यास है। जबकि मंगलसूत्र 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 किसका अधूरा उपन्यास है? ध्यान दीजिए, मंगलसूत्र जो है वो प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है देवरानी जेठानी की कहानी, सेकंड ऑप्शन है परीक्षा गुरु, थर्ड ऑप्शन है भाग्यवती और फोर्थ ऑप्शन है एक अजान सौ सुजान। एक अजान सौ सुजान। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। ध्यान दीजिए, यदि प्रश्न बने कि सन के आधार पे किसको प्रथम माना जाता है, यानी डेट सन के आधार पे, तो सन के आधार पे देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास। इसका समय क्या है? 1872, सन 1872। किसकी रचना है? पंडित गौरी दत्त का। प्रश्न यहाँ एक और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब पूछ देता है देवरानी जेठानी की कहानी किस विधा का उपन्यास। ध्यान दीजिए, ज़्यादातर बच्चे कहानी लगाते हैं, अधिकतर बच्चे कहानी लगाते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हिंदी का प्रथम उपन्यास अगर पूछे तब तो परीक्षा गुरु हो जाएगा, लेकिन सन के आधार पे पूछे तो देवरानी जेठानी की कहानी हो जाएगा। और किस विधा का है देवरानी जेठानी की कहानी? तो ध्यान दीजिए, ये भी उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? किस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है ठेठ हिंदी का ठाठ, सेकेंड ऑप्शन है अधखिला फूल, थर्ड ऑप्शन है देवरानी जेठानी की कहानी और फोर्थ ऑप्शन है चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख। तो सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी के ठाठ नामक उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सूरज का सातवां घोड़ा किसका चर्चित उपन्यास है? कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न बना है, सूरज का सातवां घोड़ा किसका चर्चित उपन्यास है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जैनेन्द्र, सेकंड ऑप्शन है यशपाल, थर्ड ऑप्शन है रांगे राघव और फोर्थ है डॉक्टर धर्मवीर भारती। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है सूरज का सातवां घोड़ा डॉक्टर धर्मवीर भारती का उपन्यास है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भाग्यवती किसका उपन्यास है? भाग्यवती किसका उपन्यास है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है पंडित गौरी दत्त, सेकंड ऑप्शन है श्रीनिवास दास, थर्ड ऑप्शन है श्रद्धाराम फिलौरी और फोर्थ ऑप्शन है जैनेन्द्र। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है श्रद्धाराम फिलौरी। भाग्यवती किसकी रचना है? श्रद्धाराम फिलौरी जी का रचना है। समय अगर पूछ दे सन तो ध्यान दीजिए 1877 ईस्वी। समय क्या है? 1877 ईस्वी। इस वीडियो में जितने भी नाटक, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा और जीवनी से प्रश्न बन रहे हैं यहाँ हम कवर किए हैं। यदि आप गद्य की विधा वाला वीडियो नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो उस गद्य की विधा वाला वीडियो आप अवश्य देख लें, क्योंकि इसमें बहुत चर्चित ही रचनाओं को रखा गया है। आज बस इतना ही। फिर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ।
धन्यवाद।